आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक लंगड़ी चुड़ैल रहती थी। वह जंगल से गुजरने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उबाल कर खा जाती थी। यही उसका काम था, इसीलिए लोग उस जंगल में जाने से डरा करते थे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें भोलू नामक लड़का रहता था। भोलू ने भी उस जंगल की चुड़ैल के बारे में सुन रखा था और उसे ये भी मालूम था कि गाँव के कुछ लोग जंगल जाकर अब तक लापता है। भोलू था छोटा पर था बेहद हिम्मती। एक दिन वह गांव वालों से मिला और कहा, देखो, इस तरह चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। हमारे गांव के बहुत से लोग जंगल में जाकर गुम हो चुके हैं। इसका हमें पता लगाना होगा। पर हम लोग कर ही क्या सकते हैं भोलू भैया, जंगल बहुत घना है। आज तक इस जंगल में जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। मैं जाऊंगा इस जंगल में और पता लगाऊंगा कि आखिर गांव के लोग कहां और कैसे गुम हो गए। इस तरह गांव वालों के बहुत मना करने के बावजूद भी भोलू एक दिन सुबह ही उस जंगल की तरफ रवाना हो गया। भोलू ने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया तो उसे दूर से अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी, पर भोलू साहसी व हिम्मती था, इसलिए वह लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे भोलू जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे अंधेरा और घना होता जा रहा था। जंगल इतना घना था कि दिन में भी रात जैसा प्रतीत हो रहा था। भोलू इससे पहले आगे बढ़ता, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। भोलू थोड़ा सकपकाया, पर वह हिम्मत के साथ आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, लौट जा, लौट जा। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता कि उसे एक विशालकाय बरगद का पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे थे। यह आवाज उन्हीं की थी। भोलू ने बाबा को प्रणाम किया और बोला कि बाबा जी, आप मुझे जंगल में बढ़ने से क्यों रोकना चाहते हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं, इस जंगल में जो भी गया है वो आज तक वापस नहीं आया है, फिर भी तुम जा रहे हो? हाँ बाबा, मैं अपने गांव के लोगों के कारण जा रहा हूँ। गांव के बहुत से लोग लापता है। मैं ये राज पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर क्यों वो लोग आज तक वापस नहीं लौटे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि लौट जा। क्यों अपनी जान गंवाना चाहता है? इस जंगल में दुष्ट आत्माएं वास करती है, वह किसी को नहीं छोड़ती। तुमसे पहले तुम्हारे गांव के लोग भी इधर आए थे। मैंने उन सभी को रोका था, पर उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी और अपनी जान गंवा दी। लगता है अब तुम्हारी बारी है। बाबा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, पर मैं अपने गांव वालों के गुम होने का रहस्य बिना जाने यहाँ से कदापि नहीं लौटने वाला, चाहे इस कार्य के लिए मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। बच्चा, तेरा साहस देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं तुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकूंगा, पर जाने से पहले मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। इतना कहते ही बाबा ने कोई मंत्र पढ़ा और मंत्र समाप्त होते ही बाबा के हाथ में एक छोटा सा चिराग आ गया। बाबा भोलू से बोला, ये चिराग तुम अपने पास रख लो। इस चिराग में एक बौना रहता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो इस चिराग की पेड़ी को घिसना। ऐसा करते ही वह बौना तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और तुम्हारी सहायता करेगा। उस चिराग को बाबा से लेने के बाद भोलू बाबा से बोला, बाबा, आपकी इस सहायता का मैं सदा ऋणी रहूंगा। अब मुझे आगे जाने की आज्ञा दें। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अपने मकसद में कामयाब हो। इस तरह भोलू बाबा से वह चिराग लेकर आगे बढ़ चला। उसे अपने कामयाब होने का पूरा भरोसा था। हाय दोस्तों, कैसे हैं? आप देख रहे थे संदीप कुमार सक्सेना के YouTube चैनल के वीडियो। क्या भोलू जंगल जाकर गांव के गायब हुए लोगों का पता लगा सका? क्या कहीं भोलू भी वहां जाकर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? क्या बाबा का वह चिराग काम आया, या बाबा भी कोई मायावी था, या भोलू भी अन्य गांव वासियों की तरह लंगड़ी चुड़ैल का शिकार बन गया? दोस्तों, इन वीडियो को बनाने में काफी समय व मेहनत लगती है, इसलिए अभी तक आपने जो देखा है उसका आगे का भाग यानी भाग -2 शीघ्र ही आएगा। बस इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल संदीप कुमार सक्सेना के SKS चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें।
तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।